चलिए अच्छा 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 2:3। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, सॉरी, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा बच्चों। ट्रेपेजियम आप ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना ट्रेपेजियम, ठीक है। बताऊंगा ऐसे क्यों बनाना होता है। ट्रेपेजियम आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर दो साइड्स पैरेलल होती है, मतलब ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही पैरेलल होगी, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ये और ये पैरेलल बना दो और इसको कुछ इस टाइप का बना दो, इस टाइप का। कैसे बनेगा, इसको कुछ इस टाइप का बना दें, इस टाइप का, इस टाइप का बना दें इसको, इस टाइप का, ये भी बन जाएगा। ये और ये पैरेलल है और ये और ये पैरेलल है, और नहीं ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हाँ ये और ये पैरेलल है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसको आगे लेकर आओ ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं जाएगी, ये आगे देखो मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको आप ऊपर लेके जाओ ऊपर, तो ये ऊपर जाके मिल जाएगी और ये नहीं मिलेंगी। मतलब एक ऐसी फिगर, ठीक है, जिसके अंदर चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल टाइप के। क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके अंदर सिर्फ आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ऐसा एक ही पेयर होता है। ये पूरा एक पेयर है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। बस ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। ये पैरेलल पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है पैरेलल साइड्स का जिक्र किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल साइड्स है कहाँ पर। तो यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया, इसको हम बोल देते हैं 2:3 दे रखा है ना। तो पहले सबसे पहले लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। सो जैसे मान लेते हैं उसको ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ऐसे हो गया कॉमन। अब देखो ये जो पैरेलल साइड से जो रेशियो ना 2:3, ये इनकी बनेगी 2:3। ऊपर वाले की 2 रेशियो मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ये ऐसे लिख दें आप, लेट है ना डी सी, चलो ऐसे डी सी रेशियो ए बी 2:3। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ए बी रेशियो डी सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखने में ये बड़ी लग रही है, ठीक है। आज क्या हो रहा है, ऐसा जबान से वर्ड ही नहीं निकल रहा यार, पता नहीं सुबह सुबह उठ के आया हूँ ना, जबान ठीक से बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। डी सी इक्वल्स टू 2x एंड ए बी इक्वल्स टू 3x, मैंने आपको सिखाया था 3x, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। चलिए ट्रेपेजियम का एरिया आपको दिया गया है 320 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डाल दें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बच्चों इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो चलें हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, ये वाली साइड्स हो जाएंगी, तो इसको लिख दो 2x प्लस 3x मल्टीप्लाई हाइट, मतलब क्या होती है, हाइट सुनिए, हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स। इसने दिया हुआ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स है, इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली हाइट है। हाइट एकदम सीधी आती है ना, सीधी लाइन, ये हाइट होती है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन जरूरी नहीं कि होगा कि हाइट इतनी है, आपको बोला जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, या आपको बोला जाएगा लेंथ बिटवीन द पैरेलल साइड्स। आपको समझ जाना है कि वही हाइट है, उसी को पकड़ना है आपको, 16 सेंटीमीटर है। अब पहले क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई ना करें, जो ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करें पहले, फिर करें सॉल्व। 3 और 2 5x हो गया, मल्टीप्लाई 116 है सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 320, तो यहाँ पे आप ना वो डाल दें, उसको छोड़े ना, ये आपको ऐसे दिया गया है, तो इसको लेके चलें ऐसे। अब देखें इस 2 को पहले यहाँ भेजें, 320 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 5x मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर बचा, हमें x निकालना है बेसिकली। अब एक काम करें 16 को, देखो 16 मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसको यहाँ भेजें 16 को, 320 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में 16 सेंटीमीटर, बचा हमारा 5x। अब आपको x निकालना है तो 5 को भी यहाँ भेजें, कहाँ पे, नीचे। मैंने एक स्टेप आपको करा दिया, आप चाहते हैं ना आप सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट उस स्टेप पे आ सकते थे जिस पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक एक बच्चे को बताते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू x, ये ऐसे हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, देखो 5 से डिवाइड कर लें इसको, फॉर एग्जांपल पहले 2 से डिवाइड कर लें, 2 8 16 होता है, और 8 से हो जाएगा 4 8 32 और 0 का 0, 5 हो जाएगा, 5 8 जा, तो आपका x कितना आ गया, आपका x, और सेंटीमीटर से ही कट जाएगा स्क्वायर, तो आपका 8 कितना आ गया, 8, अरे x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये आपका x आ गया।
लेकिन हमें तो सर कुछ और निकालना था, बिल्कुल हमें कुछ और निकालना था। 1 सेकंड यार, ये थोड़ा मार्कर कैसे काम कर रहा है। हाँ, हमें कुछ और निकालना था, वो निकाल देते हैं हम। हमें साइड्स निकालेंगे ना, पैरेलल साइड्स। सो भाई डी सी कितनी हो जाएगी, डी सी हो जाएगी मेरी 2x थी, सो 2 × 8 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे ए बी निकालनी थी, तो ए बी मेरी हो जाएगी 3x थी, सो 3 × 8 24 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो आप बोल दोगे सम ऑफ, क्या निकालना था आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल का होता है, ऐसे लगा सकते हो r 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने है, फिगर मैं बना चुका हूँ, बुक में भी आप फिगर देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल WXYZ, ठीक है, शोन इन फिगर 14.8। ये आपकी फिगर है, आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल ये रहा आपका, एक ट्राइंगल ये रहा आपका, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 90 डिग्री है। कैसे पता, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, इसका एरिया आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का, मतलब कि पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम कुछ भी नाम दे दो, WGY, WGY, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बच्चों इसको जी भी बोलते हैं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट कर दिया था एक बार कि सर आप अपनी पहले मतलब इसको जी नहीं बोलते, आप इसको रॉन्ग बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता सर, लेकिन बेटा ऐसा होता है, इसको जी भी बोलते हैं। आप चेक कर ले एक बार जाके, ठीक है। ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी आती है, उस पर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी वर्ड डालो, वहाँ पे आपको यूके यूएस दिखा देगा। तो बेसिकली जो यूके के लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, और अमेरिका के लोग थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं, यूएस यूके यूएस में अलग अलग आता है। तो आपको वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आ जाएंगे, दोनों वैलिड होती हैं। तो जी बोलो, इसको जेड बोलो, ठीक है, चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या होगा। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, ये मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो हाइट तो ये होगी जो ऊपर से लेकर यहाँ तक होती है, बेस ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका बेस है, ये 21 है, ये 21 है ना, ये W से B तक 21 नहीं है, ये पूरा 21 है बेटा। 21 हो गया, ये 4.8 हो गया। सो 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर। 2 7 से कट, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, तो ये कट जाएगा। पहले काम को तो ये कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा, 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 2 4, मतलब 2 है ना, 0.24 ऐसे कटेगा ये, ठीक है। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को 2.4 से, तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। 21 मल्टीप्लाई 2.4, आपका 50.4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 50.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखें बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले का निकालेंगे, इस वाले का XYW, जो आपको बोलना है XYW, क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखें, हाफ बेस क्या होगा, अब इसकी बात चल रही है, बेस तो सेम ही रहेगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अंदर भी ये आ रहा है बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लो 12, 1.2 सेंटीमीटर बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 21 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1.2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 50.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 25.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल WGY प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल XYW, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आएगा तो भाई मैं तो एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक स्टेप लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल WGY प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल XYW, ठीक है। फिर तो मैं ऐसा लिखूंगा। अगर ये क्वेश्चन 2-3 नंबर का आएगा तो मैं तो ना टाइम खराब करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा यार, ठीक है। चलें, कितना हो जाएगा, इसमें आपको प्लस कर लेना है दोनों को, 50.4
प्लस 25.2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 75.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पुट ऑन अ फ्लोर विद द डायमेंशंस 12.5 मीटर एंड 10 मीटर। ईच टाइल इज अ रोम्बस विद साइड 25 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि फिगर कौन सी है। तो यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो फिगर की बात चल रही है। एक है नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, जो फ्लोर पे हमें लगानी है। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स है वो तो दिया हुआ है, ईच टाइल इज अ रोम्बस, तो रोम्बस की शेप में है। फ्लोर किसकी शेप में है, फ्लोर किसकी शेप में है वो हमें लिखा नहीं है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, लेकिन हमें उसकी डायमेंशंस दी गई है, ठीक है। जब भी डायमेंशंस दी जाती है इस टाइप की, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस, तो आप समझ जाओ लेंथ और ब्रेथ है बेसिकली। तो बेसिकली आपको रेक्टेंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर हो गया बच्चों आपका, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक फ्लोर हो गया, रेक्टेंगल की फ्लोर है, ये आपका फ्लोर हो गया। इसकी डायमेंशंस आपको दी गई है। जो पहले दिया जाएगा उसको आप लेंथ बोल देंगे, ठीक है। जो बाद में दिया जाएगा उसको आप ब्रेथ बोल देंगे। ये हो गया आपसे। दूसरा इसने बोला है कि एक टाइल लगानी है, इसके ऊपर टाइल मान रोम्बस की शेप में टाइप है, मान लो ये होगी टाइल, छोटी सी हमने एक टाइल लगा ली यहाँ पे। क्योंकि ये रोम्बस है तो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए इसकी हमें साइड दी गई है 25, 25, 25, 25, 25, और इसकी हमें हाइट दी गई है। हाइट कितनी दी गई है हमें इसकी, 10 सेंटीमीटर। हाइट का लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है ना ऑल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जो भी है, तो इसको हम हाइट बोलते हैं बेसिकली, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको ये टाइल्स यहाँ पे लगानी है। तो आपको बताना है कि कितनी टाइल्स लगेंगी कि पूरा का पूरा फ्लोर आपका कवर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसके लिए इसका एरिया निकालेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दो फिगर दे रखी है, ठीक है, दोनों फिगर का एरिया निकाल लो फटाफट से, ठीक है। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा इसका, L इंटू बी। तो L कितना है और B कितना है, 10 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हमेशा पावर 2 आएगी, मतलब कि स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एरिया हमेशा इसी में आता है। मीटर तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। एरिया ऑफ टाइल, टाइल मतलब किसकी शेप में है, रोम्बस की शेप में है, रोम्बस, ठीक है। सो इसका रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू नो सॉरी नॉट हाफ इंटू, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। एक फॉर्मूला वो होता है जब आपको दोनों डायगोनल्स दी जाती हैं, सो तब आप कर देते हो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। लेकिन जब आपको डायगोनल्स नहीं दी गई है, जब आपको बेस दिया गया है और आपको हाइट दी गई है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो बेस क्या है, 25, सारी साइड 25 है, तो 25 हो गया आपका बेस, है ना। 25 हो गया मीटर, और क्या सेंटीमीटर, ध्यान देना बच्चों क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है आपको, तो सेंटीमीटर डालें यहाँ पे। हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा बच्चों, ध्यान देना। मान लें ये आप एक एरिया है आपके फ्लोर का 100 मीटर सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर, ठीक है। ये आपका छोटा सा एरिया है, मान लो 10। अब आपको ये टाइल्स इसके ऊपर लगानी है। तो जब आप एक टाइल लगाएंगे 10 जिसका एरिया 10 मीटर का स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये 100 मीटर का स्क्वायर है, तो ये कितनी जगह ले लेगा आपके फ्लोर में, ये 10 मीटर स्क्वायर जगह ले लेगा। जब दो, तो एक टाइल कितनी ले लेगी, 10 मीटर स्क्वायर जगह, है ना। तो आपको 100 लेनी है, दो टाइल कितनी ले लेंगी, 20 मीटर जगह ले लेंगे, 20 मीटर स्क्वायर जगह। तो ऐसे आपको कितनी टाइल्स लगानी है, आपको तो इतना कवर करना है इतना। तो सिंपल सी बात है, इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, डिवाइड करें 10। इसका मतलब जब आपको 10 टाइल्स लगानी पड़ेंगी, जब एक टाइल इतना ले, तो 10 टाइल्स कितनी लेंगी, 10 टाइल्स ले लेंगी आपकी 100। तो आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो बड़ा वाला एरिया है वो ऊपर आएगा, छोटा वाला एरिया आपका नीचे आएगा, डिवाइड कर दें, आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 125 मीटर की पावर 2 अपॉन में 250 सेंटीमीटर की पावर 2। अब इसको डिवाइड ना कर देना बच्चों, क्यों सर, अभी तो आपने कहा डिवाइड करना है, कहा था, लेकिन आपको बच्चों थोड़ा सा एक चीज आपको और समझानी है। ये मीटर का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा हो, और ध्यान रखें, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें या तो सब कुछ मीटर में हो या सब कुछ सेंटीमीटर में हो, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया गया है लेंथ मीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में, काम नहीं बनेगा, दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं,
और जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होता है मीटर में तो 100 से डिवाइड करते हैं। मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये पता होगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है। बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे तो करते होंगे ना ऐसे। तो आपके लिए ट्रिक है बेटा, ये देखें, जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो मीटर में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1, सेंटीमीटर में 2 अल्फाबेट्स, मतलब जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो आप 1 से 2 पे जा रहे हैं, मतलब 1 अल्फाबेट से 2 अल्फाबेट की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली आप इंक्रीज कर रहे हैं, और आपका मल्टीप्लाई भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। जब आप 2 अल्फाबेट से 1 अल्फाबेट की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली आप डिवाइड करते हैं। क्यों, जब 2 से 1 पे जा रहे हैं तो कम हो रहा है ना, आप कम अल्फाबेट की तरफ जा रहे हैं। तो कम मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब एक तरीके डिवाइड, डिवाइड बेसिकली डिक्रीज ही करता है ना आपका नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलें आप देखें बच्चों, ये मीटर को कन्वर्ट करना है ना, सो 125 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ऐसे आप कन्वर्ट कर देंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया समझाऊंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब देखें बच्चों, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब मीटर 2 होगा तो 2 बार करेंगे, ठीक है, सिंपल है, और सेंटीमीटर की पावर 2 आएगी। जब मीटर 3 होगा तो 3 बार करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, सेंटीमीटर की 3 आएगी। जैसे जैसे यहाँ पे मीटर 4, 5, 6 वैसे वैसे आगे आगे आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते चलेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा पूरा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और 25 5 जा कितना होता है, 125 होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर दें 5 को 3 0 से, 5 0 0 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ टाइल्स हो गई हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फिगर ऑफ 14.9 shows a wooden book holder having 2 trapezium shaped flaps. Find the cost of putting Sanmaika on the inner side at the rate of rupees 52 per 10 centimeter का स्क्वायर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, सबसे पहले फिगर को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे इसने बता दिया खुद ही कि 2 ट्रेपेजियम शेप्ड फ्लैप्स है। तो ये ट्रेपेजियम शेप्ड फ्लैप आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ये है, ठीक है। ये जो दे रखा है ये बेसिकली सब कुछ नहीं करना, ट्राइंगल में समझना, बेसिकली हाइट है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है बेसिकली। हमें यहाँ पे जो ट्रेपेजियम का शेप का ना, यहीं पे हमें काम करना है, सरमाइका में यहीं पे लगाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा वो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमें दोनों का लगाना है ना, डबल कर देंगे इसको। तो 2 ट्रेपेजियम है, तो पहले आप निकालें, ये ट्रेपेजियम 1 बोल दें इसको, ट्रेपेजियम 2 बोल दें, ठीक है। तो आप लिखें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, हाफ हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ये 15 है, ये 24 है, पैरेलल साइड्स हैं क्योंकि आगे जाके कभी मिलेंगे नहीं। ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है, कैसे नहीं है, ये देखें जी, ये इसको इंक्रीज करें ये मिल जाएगी, और ये वाली इसको कितनी भी इंक्रीज कर लें, इसको कितनी भी इंक्रीज कर लें नहीं मिलेगी, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 24 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। अच्छा, हाइट कितनी है बच्चों, हाइट देखिए ये रही, ये 12 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ पे कांटा लगा रखा है ना, आप ध्यान दें। मतलब हाइट क्या होती है, इनका डिस्टेंस होता है, इनका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 12 है। तो यहाँ का डिस्टेंस 12, यहाँ का डिस्टेंस 12। अभी हम इसी की बात करें तो 12 ले लेंगे, 12 हमने ले लिया, ठीक है। चले, ये किसमें, सब सेंटीमीटर में, चले इसको सॉल्व कर दें। सो हाफ मल्टीप्लाई 24 और 15 कितने होते हैं, 24 यहाँ पे लिखे, 15 यहाँ पे लिखे, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 होता है, 39 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 रहेगा, प्लस करते टाइम पे पावर चेंज नहीं, प्लस ऐसे नहीं होता 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 4 मीटर का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर होता है आपका 4 मीटर का स्क्वायर, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। प्लस माइनस करते टाइम पे मीटर 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 रहता है, ठीक है। चले, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब वो बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, पहले नहीं बनेगा प्लस करते टाइम पे, ठीक है ना। चले, अब इसको डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 जा, ठीक है। सो 39 को अब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 39 को 6 से, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 19 20 21 22 23, 23 हो जाएगा, ठीक है। 22 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया। ये आपका आ गया एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम। अच्छा, दोनों ट्रेपेजियम देखने में सेम लग रहे हैं और दोनों की मतलब डायमेंशंस वगैरह जैसे 15 15 सब कुछ सेम है। तो आपको अब आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ वुडन बुक होल्डर निकालना। तो आप यहाँ पे लिखें हैंस एरिया ऑफ वुडन बुक होल्डर, वुडन बुक होल्डर,
जब आप इसके एरिया की बात करेंगे आप क्या कर देंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम है ना, इसका और इसका है, मगर इसका 2 3 4 तो इसका भी 2 3 4 होगा, तो दोनों को प्लस करें या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब आपको निकालनी थी कॉस्ट, तो यहाँ पे ध्यान दें, कॉस्ट ऑफ कितने की दी गई है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दी गई है ₹52। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो भी अगर आपको 1 की दी गई है तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, इस जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अगर आपको 1 की नहीं दी गई है, आपको 10 की दी गई है, 1 के अलावा कुछ भी दिया गया है, 0.5 0.2, 1 नहीं दिया गया, बस रिमेंबर 1 नहीं दिया गया, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट नहीं दी गई, तो आपको उसकी निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ₹52 है, इसको इससे डिवाइड मारेंगे 10, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ, हमें इसका निकालना है, क्योंकि ये इसका एरिया है और यहीं पे हमें लगाना है, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि अगर भाई इतने एरिया पे, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतने पैसे ले रहा है बंदा, तो इतने पे कितने पैसे लेगा। कॉस्ट ऑफ 468 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹52 अपॉन में 10 है। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस बार 468, ठीक है, चले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 52 को मल्टीप्लाई कर लें 468 से, जो भी आपका आंसर आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंट लगा देंगे, बहुत इजी रहता है ये वाला मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, डिवाइड करने की क्या जरूरत है। 468 मल्टीप्लाई 52, तो 24336 आ गया, रुपीज में आंसर आएगा, तो कॉस्ट निकाल लो, 24336 आ गया, और 1 0 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शोन इन फिगर 14.10, फिगर आपके सामने है। ठीक है, चले तो हमें इसका निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फिगर को पहचानना होता है, तो आप फिगर को यहाँ पे आपने पहचान लिया कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, अब मैंने क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आपको कराया तो है नहीं, तो आप ध्यान दो, जब आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये सोचो क्या मैं इसको किसी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फिगर दी गई है, अगर वो उस फिगर का एरिया आपको आप सॉल्व नहीं कर सकते एक फॉर्मूले से, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, उसमें भी नहीं कर पा रहे हो तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, आप ऐसे कर सकते हो। तो पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 2 पार्ट में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा ट्राइंगल, ये बन जाएगा आपका एक ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले ऊपर वाले को ले लेते हैं DCB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दें बच्चों, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये 90 होना जरूरी है तभी ये वाला फॉर्मूला काम करता है, इसलिए यहाँ पे इसने 90 दिया हुआ है, देखो ये रहा। जब 90 नहीं होता ना तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये फॉर्मूला काम करता है, जहाँ पे हाइट दी होती है, जहाँ पे हाइट नहीं है वहाँ पे काम नहीं करता, तो वहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला होता है, वो आप अगली क्लास में पढ़ोगे। देखो बच्चों, ये 90 है, इसका मतलब 90 होता है, 90 के सामने जो साइड होती है ना, आप बस ध्यान रखें, 90 के सामने साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है ना वो बेस होती है, मतलब ना वो हाइट होती है ना वो बेस होती है, वो हाइपोटेनियस होती है, वो हाइट भी नहीं होती, वो बेस भी नहीं होती। तो आपको, तो यहाँ पे देखो 90 है, 90 के सामने ये है, तो इसका में कुछ लेना देना नहीं है, ना ये हाइट है ना ये बेस है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं, तो मान लो इसमें से किसी को भी बेस मान लो रिलेटिव लाइन ये है, तो इसको 20 मान लो 15 को, है ना। सो हाफ 15 आपका बेस हो गया, और हाइट मान ली खड़ी हुई लाइन को 20 सेंटीमीटर, आंसर सेम आएगा। अगर किसी बच्चे ने बेस की जगह लिख दिया 20 सेंटीमीटर, हाइट की जगह लिख दिया, वो आंसर सेम आने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, डिवाइड कर लें 10, तो हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम आएंगे नीचे वाले में, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखें, हाफ, इसको बेस मान लें 18.4 को, 18.4 सेंटीमीटर, और उसको हाइट मान लें कितनी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड अगर आप करेंगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। चले अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 9.2 को 11 से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 101.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो निकाल ले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है सर। देखो बच्चों, इसका एरिया आपके पास है, इसका एरिया आपके पास है, दोनों को मिला दो, मतलब दोनों को प्लस कर दो, तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 101.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों को प्लस कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा,
ये हमारा आंसर आ जाएगा 251.2 251.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ रोम्बस शेप टेबल विद डायगोनल्स 1.6 मीटर एंड 2.8 मीटर। द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹20 पर सेंटीमीटर की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिगर पहचाननी है। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ रोम्बस शेप टेबल, आपको एक रोम्बस शेप टेबल को पॉलिश करना है, तो रोम्बस हो गया आपका फिगर। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया रोम्बस। चले, अच्छा इसमें आपको क्या दिया गया, इसमें डायगोनल्स दी गई है, डायगोनल्स ये होती है बच्चों। ठीक है, डायगोनल्स। सो D1 आपको दी गई है, उसको जो पहली डायगोनल उसको D1 बोलते हैं 1.6 मीटर, दूसरी को आप D2 बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप 2.8 मीटर। ठीक है, और आपको क्या है, और आपको वो दिया गया, तो ठीक है, तो आप निकालें एरिया ऑफ रोम्बस शेप टेबल, एरिया ऑफ रोम्बस, बच्चों वाला क्वेश्चन है, रोम्बस शेप्ड टेबल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ, सॉरी नॉट हाफ, हाँ हाफ ही होगा, डायगोनल दिए हैं तो हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। हाफ D1 कितना है आपका 1.6 मीटर है, D2 कितना है आपका 2.8 मीटर है। मीटर मीटर है, चेक करते रहे ना, कहीं पर भी चेंज हुआ मतलब कहीं पर एक जगह मीटर की जगह सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा बच्चों आपको। डिवाइड कर ले, सो 2 1 0.4, सो कितना हो गया 1.6 मीटर मल्टीप्लाई 1.4 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1.6 को और 1.4 को, लेट्स सी क्या आंसर आता है, 1.6 मल्टीप्लाई 1.4, सो आपका आंसर आ जाएगा 2.24। कितना आ जाएगा 2.24 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर नहीं आया, मतलब ये तो अभी आपका इसका आंसर आया ना, अभी आपको आगे सॉल्व करना है। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, अगर आप देखेंगे द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे दोबारा कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी दी गई है बच्चों, ₹20। तो मैंने आपको सिखाया था आपको 1 पे जाना पड़ता है पहले, 100 सेंटीमीटर दी गई है ना सब, मगर यहाँ पे तो कम की निकालनी है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 1 पे जाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी रुपीज, अभी मैं इसको ठीक भी कराऊंगा, डोंट वरी। रुपीज कितनी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी 20/100। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको मीटर की स्क्वायर की बात चल रही है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की बात चल रही है, तो आप समझ गए, चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलो चेंज करते हैं इसको, चलो क्या हो जाएगा ये 2.24 मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे और सॉल्व कर ले, सो 224 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली 22420 हो गया। आप सही हो गया बच्चों। चलो, और वैसे अगर कम भी होता तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, आपको ऐसे ही करना था। मान लो ये सेंटीमीटर में ही होता, 2.24 सेंटीमीटर में होता, तब भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना था, कोई टेंशन की बात नहीं है, रूल चेंज नहीं होगा। ठीक है, हेंस कॉस्ट ऑफ 22400 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज। इसको चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, चाहो तो आगे आगे सॉल्व कर लिया करो, मैं तो बाद में सॉल्व करता हूँ इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसा कुछ वो नहीं है, रूल की नहीं सॉल्व करना। 2 0 से 2 0 कट गए, इसलिए मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, आसान हो जाती है। अब देखो कितना, ये 2 4 जा 8, 0 है तो 0 लगा देते हैं, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, रुपीज लगा देते हैं। ये आपका आंसर हो गया 4480। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। If one of the parallel sides exceeds the other by 7 centimeter, find the distance between the parallel sides. Sorry, and the distance between the parallel sides is 28 centimeter. Find the other parallel side of the trapezium. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो ट्रेपेजियम की बात चल रही है, फिगर आप समझ गए, बना ले ट्रेपेजियम, बना ले, ये बना लिया आपने ट्रेपेजियम। चले, ट्रेपेजियम बन गया। अब क्या करा, एरिया दिया गया है इसका, एरिया इसका कितना दिया गया है 686 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद देखो, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स एक्सीड्स द अदर बाय 7, कह रहा है एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड से 7 एक्सीड करती है, मतलब निकलती है, मतलब बढ़ती है, बेसिकली 7 ज्यादा है। तो एक काम करो, इसको नाम अगर हम दे A B C D, ठीक है, तो एक काम करो, आप बोलो लेट DC be x। DC को x क्यों माना है, क्योंकि दो पैरेलल साइड की बात चल रही है, तो अगर एक x है तो दूसरी कितनी है x + 7, और A भी देखने में बड़ी लग रही है तो मैंने इसको ज्यादा बड़ी मान लिया, हेंस AB इक्वल्स टू x + 7। ये हो गया बच्चों। चले, अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी हम ध्यान देंगे, हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है ध्यान देते हैं। अब इसने बोला था पहले हमें पहले साइड निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाए थे, हाइट दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है हाइट, और आपको हाइट दे रखी है क्वेश्चन में कितनी है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर।
चले आपने बोले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, मगर सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो दिया गया है, हाँ, लेकिन हम इसी फॉर्मूले से साइड को निकाल लेंगे, कोई साइड नहीं दी गई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, इस तरीके से हो गया। थोड़ी इंक डाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। उसके बाद हम दोबारा आपको कराते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बच्चा मेरे से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है, एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, मुझे मैसेज करे, मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में आप 9th में आ जाओगे, आपको पढ़नी है मैथ्स मेरे से, स्टार्टिंग से 1-on-1 क्लास लेनी है, तो मैं 1-on-1 क्लास देता हूँ जिसमें एक ही बच्चा होता है क्लास में, और मैं उसको उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ी पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन बच्चा अच्छे से सीख जाता है। चले जी, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कहाँ है पैरेलल साइड्स बच्चों, एक x है, दूसरी x + 7 है, ये ले, और हाइट कितनी है बच्चों आपकी 28 है। मजा आ रहा है ना, देखो अब कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2x + 7 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। आप ध्यान दें बच्चों, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो इसको लेके चले। 686 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 686 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चले आप क्या करेंगे, अब देखो डिवाइड कर ले, 2 1 जा, और इसको डिवाइड कर ले 14 जा, ठीक है। अब क्या करें आप, ये हो गया आपका, एक काम करें, 686 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चाहो तो इसको बॉर्डर पार करा लो, 14 को नीचे आ जाएगा, चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर पार कराना बच्चों को मतलब वो माइंड में क्लिक नहीं करता, तो मैं मल्टीप्लाई करा के आपको करा देता हूँ। ऐसे भी हो जाएगा, 14 को मल्टीप्लाई करो, 14 टू कितना होता है 28, एक्स है तो एक्स आ जाएगा, प्लस अब आपने क्या करना है, 14 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू दिस, ओके, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 14 को 7 से, तो कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर। अब 98 सेंटीमीटर को बॉर्डर पार करा ले, 98 सेंटीमीटर को बॉर्डर पार करा ले, लेकिन दिक्कत हो गई बच्चों यहाँ पे। कैसे दिक्कत हो गई मैं आपको बताता हूँ, क्या दिक्कत हो गई। दिक्कत आपकी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चों छोटी सी दिक्कत हो गई, लेकिन डोंट वरी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। हमने इनको सेंटीमीटर में नहीं लिया, dx को सेंटीमीटर कर ले, इसको भी सेंटीमीटर कर ले। दिक्कत तो आपको समझाऊंगा क्या दिक्कत हो गई। ऐसे कर ले इसको, ठीक है। ऐसे करने से फायदा ये होगा कि जब ये भी आपका सेंटीमीटर में चल रहा है, ये भी आपका सेंटीमीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा और ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये लिख के करते हैं मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर कंफ्यूज कर दिया आपने, क्या करो यार, मतलब कंफ्यूज ना करो, मतलब कैसे करूँ। चलो ठीक है, आपने सेंटीमीटर मान लिया ना, मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ दोबारा, यहाँ से, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, ये देखिए सेंटीमीटर मानने से क्या होगा, आप हाफ मल्टीप्लाई 28 का ये कितना हो गया था, ये हो गया तुम्हारा 2x + 7, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख ले, मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। अब जब आप इसको 20, अब ये था ना, ये था इस तरीके से, आपने डिवाइड कर दिया था तो 14 आ गया था, तो ये भी डिवाइड करते हो, ये भी डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। सो देखिए कितना हो गया 2x, ठीक है, + 7 ऐसे है ना सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर है, तो 686 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 14 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 28x, और ये सेंटीमीटर भी आएगा इसके साथ, ठीक है, प्लस 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर पार करा रहा था माइनस करने के लिए, तो प्लस माइनस करते टाइम आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, नहीं तो प्लस माइनस नहीं होता, तो वहां पे मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ चल रही है। तो 686 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये बॉर्डर पार करेगा -98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 28x सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये 686 में से अगर आपने माइनस कर लिया अपने 98, तो आपके बचेंगे 588 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 28x सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना था x, तो x निकाल दें, 588 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और नीचे आपको कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर से पर कट जाएगा, तो 28 के टेबल में चलो 2 से करते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 कैरी, 2 नियम 18, 2 4 जा, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 से कर ले, 7 दूनी और 1 कम। सो एक्स कितना आ गया आपका 21 सेंटीमीटर।
तो हमें एक ही साइड निकालनी है, हमें ये वाली साइड निकालनी है बस, ठीक है। 21 सेंटीमीटर। पीछे आंसर देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर दोनों साइड निकालने के लिए बोलता तो हम क्या करेंगे, दूसरी भी निकाल देंगे, बड़ी बात थोड़ी है। 21 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका सॉल्व। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ पार्क इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन हैज फ्लावर बेड्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स एंड द एरिया ऑफ ग्रासी पोर्शन एंड आल्सो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पार्क। फिगर आपके सामने है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बुक की फिगर देखें, क्योंकि मेरी फिगर बिल्कुल मतलब रेगुलर ऑक्टागन की शेप में नहीं है। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसी को समझ लें। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब हो गया कि रेगुलर मतलब कि सारी साइड्स बराबर है उसमें बेसिकली। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 है, 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 मतलब बाहर वाली साइड्स बराबर है, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली, मतलब उसकी बाउंड्री जो भी है, जितनी भी साइड्स है रेगुलर ऑक्टागन में, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी 8 की 8 साइड बराबर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है फ्लावर बेड्स का, आपको एरिया निकालना है ग्रासी पोर्शन का, और आपको टोटल का एरिया निकालना है। सिंपल है, फ्लावर बेड का एरिया निकाल देंगे, ग्रास का एरिया निकाल देंगे, प्लस कर देंगे तो टोटल फिगर का एरिया भी आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इजी लग रहा है वो निकाल लेते हैं, वो लग रहा है हमें ग्रास का एरिया, तो वो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ग्रासी पोर्शन, उसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, उसका एरिया हो जाएगा आपका L इंटू बी, क्योंकि आप देख लें ये रेक्टेंगल की शेप में है। ये कितना है आपका, ये 22 है, ये 22 है तो ये भी 22 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 22 हो गया। तो कितना हो जाएगा 22 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 220 m की पावर 2, ठीक है। ग्रासी पोर्शन आ गया। अब आपको फ्लावर बेड के लिए निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपने एक फ्लावर बेड के लिए निकाल दिया तो दूसरे का भी वही होगा, क्योंकि सेम है फ्लावर बेड, अगर आप बुक में फिगर देखेंगे तो, ठीक है। तो आपको एक का निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का आ जाएगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड। अच्छा, फ्लावर बेड को आप देखें किस शेप में है, पहले तो ये आपका ट्रेपेजियम की फॉर्म में है, मतलब ट्रेपेजियम की शेप में है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप लगाते हैं यहाँ पे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अब हम इसमें देख लेते हैं, देखें जी, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली, तो ये 10 है, ऊपर वाला 10 है। 10 कैसे आया, मैंने आपको बताया था रेगुलर ऑक्टागन है तो सारा सेम हो जाएगा 10 मीटर, और इसकी सॉरी प्लस करना है यहाँ पे, प्लस, और दूसरी क्या है, दूसरी वाली ये वाली है, ये कितनी है 22 है, बुक में भी देख सकते हैं 22 मीटर। अब बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ पे हाइट में। अब हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, हाइट बेसिकली है क्या, हाइट देखो ये है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला, ये हाइट है बेसिकली। तो हाइट निकालेंगे कैसे। अब बच्चों ध्यान दें आप, यहां से लेकर यहां तक कितना है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कितना है, 26 है, आपको दिया गया है, देखो ये रहा। अब 26 में से ये जो है ना, ये देखो ये इतना हिस्सा, ये कितना है 10 है, तो मैंने इतना हिस्सा निकाल दिया तो बच्चा मेरा 16। मैंने ये वाला हिस्सा निकाल दिया तो बच्चा मेरा 16। अब ये 16 जो है, मतलब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये मिला के 16 है, क्योंकि बीच का 10 था वो मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो जो बाकी बचा 16, वो ये और ये मिला के 16 है। तो आप ध्यान दें, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है ना, तो सब मतलब बिल्कुल एकदम फिगर ऐसी बनी हुई है कि सब कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 16 है ना, तो 16 का 8 ये होगा, 8 ये होगा। अब आप ध्यान दें, 8 ये 10 बीच का, तो कितना हो गया आपका, कितना हो गया 8 और 8 16 और 10 26 हो गया, ये 8 है। अब ये हाइट नहीं है, बच्चे इसको हाइट समझ लेते हैं, सर ये तो 10 है ना, हाइट ये सीधी लाइन को बोलते हैं, सीधी लाइन को। तो ये स्लांटिंग लाइन जा रही है, ये 10 है, मगर ये सीधी कितनी है, सीधी 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हाइट को निकाल लेंगे। तो हाइट हो गई आपकी 8 मीटर, ठीक है। इसको डिवाइड कर लें 4 से हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, इसको कर लें 32 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, ठीक है। तो इसको आप 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, और 4 का कितना होता है 12 होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, हैंस एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, 2 फ्लावर, क्योंकि उसने बोला फ्लावर बेड्स का एरिया निकालो, उसने दो नहीं बोला, मगर उसने प्लूरल में बोला, तो आप समझ जाओ कि 2 की बात कर रहा है वो। तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 128 मीटर का स्क्वायर, 2 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, 256। और हम निकाल देंगे एरिया, इससे बोल रहे हैं टोटल निकालना है, एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द पार्क हम निकाल देते हैं, एरिया ऑफ द पार्क। तो एरिया ऑफ द पार्क की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल कर दूंगा सबको, किसको करूंगा, एक तो मेरा वो था 220 मीटर का स्क्वायर प्लस 256 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको प्लस कर लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है प्लस करना। तो 6 5 और 2 7, 2 और 2 4, 4 7
6 मीटर का स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। काफी इजी क्वेश्चन था, बच्चों को दिक्कत आती है हाइट में, तो हाइट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कैसे निकाली जाएगी। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी देखें हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 1, ये ब्रैकेट में लिख लो। बेसिकली है क्या आपका, ये सिर्फ इतना लेंगे, इतना कितना लेंगे, इतना लेंगे, इतना, क्योंकि 1 कितना है, देखो इतना है, इतना ऊपर से बंद है, तो बेसिकली आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है मेरे पास, लेंथ इसको बोलते हैं, तो ये उतनी, ये नहीं है, ब्रेथ है मेरे पास, लेंथ नहीं है। तो ये लेंथ क्या मैं निकाल सकता हूँ, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ उतनी होगी जितनी ये है, और ये कितना होगा, अच्छा ये 90 दे रखा है यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं है। तो एक ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर बेसिकली अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर 2 साइड्स आपको गिवन है, तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो जिनको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो तो इजीली निकाल देंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है, तो मान लीजिए ये जैसे मान लो 4 है, 5 है, इसके सामने ये जो साइड्स होती, ये जो साइड है ये निकालनी है, तो आप निकाल लोगे। कोई भी 2 दियो, तीसरी निकालनी हो आप निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या होता है, 90 के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो आप उसका स्क्वायर करें, और वो किसके बराबर होता है, 90 के सामने जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसका आप स्क्वायर करें। और ये जो साइड होती है, इसको, ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर करें। और ये जो लेटी लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस, और इसका स्क्वायर करें। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे, हम पहले ये निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे जैसे मान लेते हैं ये इसको नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है, ए बी, कुछ भी नाम दे दो, ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, जैसे अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। क्या होता है, ये होता है आपका h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h कितना है, 90 के सामने 1.7 मीटर, इसका हो गया पूरा का पूरा स्क्वायर। p क्या है आपका, खड़ी लाइन 0.8 दिया हुआ है, 0.8 मीटर इसका स्क्वायर। और ये ab क्या है, ab मतलब कुछ है नहीं, बेस आपका कुछ नहीं, तो बेस को बेस ही बोले, b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1.7 को 1.7 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उसकी पावर 2 है। सो 1.7 मल्टीप्लाई 1.7 आपका होता है 2.89, कितना हो जाएगा 2.89। और ध्यान दें बच्चों, मीटर है ना, तो मीटर की पावर भी 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 0.64 मीटर की पावर 2 हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बिकॉज इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस बेसिकली। चले, आपको करना ऐसे ही है। अब क्या करेंगे, 2.89 मीटर की पावर 2, इसको बड़ा करा ले, माइनस 0.64 मीटर की पावर 2 इक्वल्स टू बी की पावर 2। अब 2.89 में से आप 0.64 को माइनस कर लें, 2.89 माइनस 0.64, 2.25 आ जाएगा। पॉइंट नीचे पॉइंट रख के आप माइनस कर लेंगे, 2.25 आ जाएगा। मीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2, तो मीटर की पावर 2 सेम रहेगी, प्लस माइनस करते टाइम मीटर की मतलब जो यूनिट होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है। ठीक है, सो बी की पावर 2। अब ये जो पावर 2 है ना बच्चों, ये बॉर्डर पार करेगी, पावर 2, पावर 2 भी बॉर्डर पार कर सकती है, यस बिल्कुल कर सकती है, पावर 2 बॉर्डर पार करेगी। तो पावर 2 बॉर्डर पार करके क्या बन जाएगा, पावर 2 बन जाएगी स्क्वायर रूट, याद रखना है आपको। ठीक है, प्लस बॉर्डर पार करके माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, सब आपको पता है, ये भी सीख लो। पावर बॉर्डर पार करके रूट, और रूट बॉर्डर पार करके वापस से पावर। सो 2.25 किसका होता है 1.5, और ये मीटर की पावर 2 है ना, तो ये भी बाहर जाएगा, इससे रूट से बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा। सो बेसिकली बी आपका कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होता है आपका 225 होता है, तो बी आ गया 1.5। अब आप निकाल लें, अब आप निकाल लें यहाँ पे निकाल लें। ठीक है, चले, अब आप निकालें एरिया ऑफ फिगर, बस एरिया 1 लिख दें। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ऐसे लिख दें आप, एरिया ऑफ 1। ठीक है, कितना हो जाएगा L इंटू बी, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है, जितनी ए बी है वही आपकी लेंथ है। ठीक है, तो आप लिख लें 1.5 मीटर, यहाँ पे आप लिख लें ए बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ये ए बी हो गया आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, बी मतलब ए बी, और ए बी क्या रहा है, इसमें लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है आपकी 5 मीटर।
दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 7.5 मीटर, मीटर हो जाता है आपकी मीटर की पावर 2। तो ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ 1। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ 2। तो एरिया ऑफ 2 अगर आप देखें तो बच्चों क्या है, वो आपका एक ट्रेपीजियम है। सो एरिया ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है। चले, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या होती है, ये वाली और ये वाली। तो बच्चों देखो ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 0.8 है ना, तो कितनी हो जाएगी 5 प्लस 0.8। ये आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपकी एक साइड हो गई, एक साइड, ये एक साइड है इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ये एक ही साइड है। प्लस एक ही साइड कैसे है, या तो आप अलग से सॉल्व कर ले और फिर यहाँ पे लिख ले, क्योंकि मैंने अलग से सॉल्व नहीं करा तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। आप चाहो तो उसको पहले अलग से कहीं पे शो करके दिखा दे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है ना, आप चाहो तो उसको नाम दे दो या सिंपल ऐसे दिखा दो, 1 साइड इक्वल्स टू 5 प्लस 0.8 ऐसे करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई, एक साइड तो मेरी ये हो गई, देखिए कि दोबारा देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो गई, लेकिन मेरी ट्रेपीजियम की पूरी साइड कितनी है, ये पूरी है, क्योंकि 2 कितना है, ये पूरी फिगर है, तो ट्रेपीजियम हो गया, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये कितना होगा 0.8 प्लस 5, तो 5 प्लस 0.8, और दी वाली कितनी हो जाएगी, देखो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, इसकी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो ये ए बी, देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा तो मान लो ये डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, इसको ऊपर लेके जाए तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर होगी, इस लाइन के बराबर ये जो है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, जितना ए बी है, ए बी कितना था आपका 1.5। तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि फिगर देख के समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करा हमने प्लस, तो 5.8 प्लस 5, ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसका, और मल्टीप्लाई 1.5, एंड में आपको पता है मीटर स्क्वायर आएगा, तो एक ही बार लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10.8 हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा आपका। चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 10.8 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 5 से 10.4, सो कितना हो गया 5.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5.4 मल्टीप्लाई 1.5, सो 8.1 आ जाएगा आपका, कितना आंसर आ जाएगा 8.1 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ 2। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बी पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। फिगर आपके सामने है, तो हमें क्या निकालना है, 3 का 4 का 5 का, 3 ये पूरा लेंगे, ये 3 पूरा, 4 ये पूरा, 5 ये पूरा, ठीक है, 3 4 5 हो गया, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, तो 3 हो गया हमारा पूरा ट्रायंगल ये, ठीक है ना। चले बच्चों, तो अभी देखें आप, सबसे पहले हम किसका निकालें, सबसे पहले हम 3 का निकाल लेते हैं, है ना। चले निकालते हैं, एरिया ऑफ 3, तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है, देखो ये 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 होगा, तो ये होगा आपका 3 मीटर। और आपकी हाइट कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी हाइट होगी 2.8 दे रखी है, 2.8 मीटर। तो इसको डिवाइड कर ले, सो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 1.4 को इससे करते मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, 4.2 मीटर, मीटर हो जाता है आपका मीटर की पावर 2। तो एरिया ऑफ 3 तो आ गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ 4, निकालते हैं। चलो 4 क्या है, 4 आपका ये है, तो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल 90 बन रहा है, तो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है इस तरीके से, है ना। तो आप समझ जाएं, ये पूरा कब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 1.5, यहाँ पे आप लिख लें ऐसे 1.5, ये भी आपका 1.5, आप ऐसे फिगर में दिखाते बना के, ठीक है, ये हो गया। चले ये 4 मीटर है, तो ये भी आपका 4 मीटर हो जाएगा। तो निकाल लें लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है आपकी, ये है आपकी 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, 15 चौके कितने होते हैं 60, तो 6 आ जाएगा, 6.0 मीटर की पावर 2। अब ये निकाल लें आप एरिया
ऑफ 5 निकाल लें। अच्छा एरिया ऑफ 5 भी तो सेम ही होगा ना, एरिया ऑफ 5 में क्या फर्क है, वो भी सेम है बच्चों, सेम है दोनों, है ना। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, 6.0 m की पावर 2। तो ये आपका बी पार्ट भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, इसमें 1 2 3 तीन पार्ट है, ABC। पहले हमारा ए पार्ट है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। तो यहाँ पे बोला इसने एरिया ऑफ द पॉलीगॉन, हमें पूरी फिगर का एरिया निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, हम टुकड़ों में निकाल लेंगे, मतलब पार्ट्स में निकाल लेंगे। पहले काम करते हैं, इसका निकाल लेते हैं ABEF का। ABEF है क्या बच्चों आपका, बेसिकली ABF है। पहले हम बोलेंगे फॉर ABEF, ठीक है, पहले हम इसकी बात करेंगे ABEF की। तो इसमें बच्चों AF कितना है, AF आपको दिया गया है इसमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपको जिसको हम यूज करेंगे एज ये रेक्टेंगल जैसे लिख रहा है ना, यहाँ पे लिख लिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जैसे क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल है ये। तो इसमें AF आपका 2 सेंटीमीटर है, जिसको हम लेंगे जो हमारा एज अ ब्रेथ काम करेगा, ठीक है। चले, और इसका जो AB जो है वो आपका एज अ लेंथ काम करेगा, मगर वो है कितना, अब देखें यहां से लेकर यहां तक पूरा 8 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 8 है, और यहां से लेकर यहां तक 2.4 है। तो अगर मैं 8 में से, इस पूरे 8 में से 2.4 हटा दूं तो मेरा आ जाएगा AB। तो AB कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर माइनस 2.4 सेंटीमीटर। माइनस आप ऐसे करेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, और 2.4 ऐसे करेंगे, ठीक है। कैरी लेंगे, 10 में से 4 गए 6 पॉइंट, 7 में से 2 गए 5, ये कितना हो गया आपका 5.6 सेंटीमीटर, जिसको आप एज अ लेंथ यूज करेंगे, ठीक है। अब आप इसका निकाल दें एरिया, एरिया ऑफ ABEF इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है, इसको आप एज अ लेंथ यूज कर रहे हैं 5.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 छिक्के 12 का 2, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 11.2 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ABEF। अब आप निकाल लें दूसरी फिगर, इसमें दूसरी फिगर क्या है, ट्रेपीजियम है। देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन है आपकी पैरेलल, आपस में कभी भी मिलेगी नहीं, ठीक है। चले, तो इसमें जो है एरिया ऑफ क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप निकाल लें एरिया ऑफ, क्या नाम है इसका, कुछ भी नाम डाल दें, EBCD बोल दें, EBCD क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 है तो ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें आप ऐसे 2, तो 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपकी, ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, 2.4 सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व करें, हाफ मल्टीप्लाई 7 और 2 कितने होते हैं 9, मल्टीप्लाई ये 9 हो गया, सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे, 7 और 2 9 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर हो जाएगी 2, ये कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 9 दूनी 18 का 8, 1 कैरी 9 कम 9 1 10, 10.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको निकालना था एरिया ऑफ पॉलीगॉन, तो यहाँ पे आप निकाल दें एरिया ऑफ पॉलीगॉन, क्या हो जाएगा, दोनों को आप प्लस कर दें, किसको, मतलब एक तो आपका ये वाला एरिया आया है और एक ये वाला आया है, दोनों को प्लस कर दें, बस पूरी फिगर का एरिया आपका निकल के आ जाएगा। काफी सिंपल है क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर ले तो आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर, करके देख लें आपका 22 ही आएगा, ठीक है। चले, तो आपका 10th का ए पार्ट तो हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों बी पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, फिगर है। फिगर अगर आप देखेंगे बुक में तो बुक में आपको काफी अच्छी दिखेगी। एक छोटी सी गलती फिगर में मैं आपको बता देता हूँ, गलती बोले या कुछ भी बोले, देखिए यहाँ पे ना 1.2 मीटर दिया गया है बुक में, मेरी बुक में तो 1.2 मीटर लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं पता। तो 1.2 मीटर को मैंने 1.2 सेंटीमीटर कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि अगर मैं 1.2 मीटर लेके इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मेरा आंसर पीछे जो आंसर दिया गया है मेरी बुक में उससे मैच नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक, तो मैंने 1.2 सेंटीमीटर मैंने इसको कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है शायद, तो मैंने 1.2 सेंटीमीटर कर लिया। अब मेरा आंसर वही आएगा जो पीछे बुक में दिया गया है, लेकिन कुछ भी हो, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। मेथड सेम रहने वाला है। अगर वो 1.2 मीटर ही होता है फॉर एग्जांपल सच में, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, आंसर जो आएगा आपका पीछे से मैच नहीं होगा, मगर सही आंसर आएगा, ठीक है। चले, इसको बोलते हैं फिगर 1, इसको बोलते हैं फिगर 2, इसको बोलते हैं 3 और इसको बोलते हैं आप 4। ये पूरी 4 है ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एरिया ऑफ, ठीक है, फिगर 1,
एरिया ऑफ फिगर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका है L इंटू बी। मैंने नंबर क्यों डाल दिया, क्योंकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझे नाम डालना पड़ता है ABCD, तो मैंने ऐसे कर लिया। एरिया ऑफ फिगर 1 कितना हो गया, L इंटू बी। तो ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो L इंटू बी है ना। सो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.4 सेंटीमीटर। 8 4 8 32 का 2, 3 कैरी, 8 2 16 17 18 19, 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर सेकंड। ये कितना हो जाएगा, ये आपका ट्रेपेजियम की फॉर्म में है बच्चों, तो हाफ, ठीक है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर कौन सी है, फॉर्मूला आपको याद है, आप लगा दें आंसर आ जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये पैरेलल का बच्चों, ये पैरेलल का वो होता है शॉर्ट फॉर्म का, ये आप कंफ्यूज होगे सर मैं क्या लिख देता हूँ बार बार, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया, सो हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कभी मिलेगी नहीं। ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये उतना आएगा जितना ये है, 3.6 फिगर देख के समझ में आ रहा है खुद ही, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी, इस और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 2 से ये 2 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 11.6 सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है ना। ये खत्म हो गया तो 1 बचेगा ना। सो ये हो गया आपका 11.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1, सो 11.6 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। चले एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, थर्ड। एरिया ऑफ आप निकालें फिगर थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका है क्या बच्चों, ये आपका वो है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला, तो कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब बचा आपका फोर्थ, वो है आपका ट्राइंगल। एरिया ऑफ फिगर 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ये 3.6 आपका बेस है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है ना, 3.6 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट कितनी है 1.2 दे रखी है क्वेश्चन में, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक काम करें, ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 सेंटीमीटर हो गया, और वो आपका है 3.6 मल्टीप्लाई 0.6, तो आएगा आपका आएगा 2.16, कितना आएगा 2.16 सेंटीमीटर की पावर 2, 3.16 और 0.6। अब आपको निकालना था पूरे का एरिया, तो निकालने आप एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालने, आप सबको ऐड कर दे, है ना। एक है आपका 19.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस दूसरा है आपका 11.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तीसरा है आपका 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप ध्यान रखें, आपने 4 एरिया निकाले हैं, तो आपको 4 प्लस करने हैं, ठीक है। बाई चांस क्या होता है मिस कर देते हैं। चौथा कितना हमारा 2.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्लस करने से पहले एक बार और चेक कर ले कि आपने सब कुछ ठीक लिखा है, मतलब यहाँ पे नंबर ठीक लिखे, काफी बार हम गलत उतार देते हैं। सो 19.2 प्लस 11.6 प्लस 3.6 प्लस 2.16, तो 36.56 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 36.56 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट। अब हम करेंगे सी पार्ट। चलें बच्चों, सी फिगर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10th की, ठीक है। तो फिगर आपको दे रखी है, देखो इसमें क्या फिगर है। सबसे पहले तो अगर इसकी हम बात करें, एक तो ये आपका अगर ट्रायंगल हो गया, इसका ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, और बीच में आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो 1 2 3 4 एरिया निकाल लेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आपकी डिटेल्स देखें। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, इसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल TSR लिख दो, TSR क्या फॉर्मूला है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखें, हाफ बेस कितना है, बेस है आपका TR, और आपका TR कितना है 12 सेंटीमीटर। TR आपको गिवन है, TR कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। हाफ इंटू बेस मतलब 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपकी 3.2 आपको गिवन है, 3.2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर ले, 2 6 और 6 दूनी 12 का 2, 1 कैरी, 6 तिया 18 19, 19.2 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल TSR। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT, किसकी बात करूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT। सो PQT में मुझे PXT की बात कर रहा हूं, PXT की, मैं पता नहीं मैंने PQT क्यों बोल दिया था, सॉरी बच्चों, PXT की। तो PXT में TX क्या है, TX मेरा बेस,
है ना, 90 डिग्री है वो तो दिख रहा है आपको, तो बेस है, तो बेस मेरा कितना है, अब देखें मेरा ये पूरा कितना है 12, 12 में से अगर मैं निकाल दूं एक्स आर इतना, ये पूरा 12 है और एक्स आर कितना है 9 है, तो 12 में से 9 निकाल दो आपका 3 बचेगा, तो टी एक्स कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 12 माइनस कितना 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, टी एक्स कितना हो गया आपका 12 माइनस 9 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इसको निकाल लेते हैं, चलो है ना, एक काम करता हूँ पहले सारे निकाल लेता हूँ, चलो यहाँ पे निकालते हैं यार, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे आप। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आपका पी एक्स टी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है आपका, टी एक्स आप निकाल चुके हो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है आपकी 4.4 सेंटीमीटर है। अब ये कटेगा तो 2.2 आ जाएगा, देखो इसको इससे काट लो, मैं काट के दिखा नहीं रहा, अच्छा क्योंकि जगह कम है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.2 जा 4, सो 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इसका एरिया। अब आप एक काम करें, यहाँ पे एक और एरिया निकाल लें, कौन सा, क्यू, ये क्या पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, क्यू आई आर का निकाल लें, क्यू आई आर, तो यहाँ पे आप लिखें एरिया ऑफ क्यू वाई आर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो हाफ तो ये रहा, बेस कितना है वाई आर बेस है, अब ध्यान दें वाई आर बेस है, तो पूरा वाई आर बेस है ना आपका, तो आप वाई आर निकाल लें, कैसे भी निकाल लें, सिंपल है, ये टी आर कितना है आपका 12 दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये 12 दिया, टी आर आपका 12 है। सो 12 में से अगर आप ये निकाल दें टी वाई, 12 में से टी वाई निकाल दें तो वाई आर आ जाएगा। सो ये कितना है, टी आर आपका 12 है और आपका टी वाई कितना है, वो आपका 8 है। कैसे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ से लेकर ये पूरा आपका यहाँ तक है, यहाँ तक, थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, ये ले, ये यहाँ तक है। सो 12 में से हम क्या निकालने वाले हैं, 8 निकालने वाले हैं, 12 में से टी वाई निकालने वाले हैं, टी आर में से टी वाई निकालने वाले हैं, तो आपका आ जाएगा वाई आर। सो वाई आर आपका कितना आ जाएगा, 12 में से आप निकालते हैं 8, तो आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब आपका एक एरिया बचा, वो कौन सा है बच्चों, वो है आपका ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम को यहाँ पे निकाल लेते हैं, सो यहाँ पे निकाल देता हूँ एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पी एक्स वाई क्यू बोल देते हैं यार, पी एक्स वाई क्यू, कुछ भी बोल सकते हो, पी एक्स वाई क्यू बोल दो, पी क्यू वाई एक्स बोल दो, जो आपका मन है। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी होगी तो ध्यान दें, देखें बच्चों, एक तो होगी आपकी ये एक्स वाई, नो सॉरी ये पैरेलल साइड नहीं है, सॉरी माफी, एक तो होगी आपकी ये 4.4, ये और ये पी एक्स और क्यू वाई आपकी पैरेलल साइड्स है। सो 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी होगी, हाइट जाने, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक्स वाई बेसिकली, देखो ये और ये पैरेलल है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, सेम रहेगा इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच में जो सीधी लाइन है वो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक्स वाई कितना है, आप देखो टी आर कितना है 12 में से आप टी वाई निकाल दो, 12 में से टी वाई निकाल दो, टी आर आपका कितना है, नहीं सॉरी आपको एक्स वाई निकालना है ना, माफी, आपको एक्स वाई निकालना है, तो एक काम करें एक्स वाई आपको निकालना है, तो अब आप एक काम करें, टी वाई कितना है 8 है, गिरा टी वाई कितना है आपका 8 है, टी वाई में से टी एक्स निकाल दें, टी एक्स कितना है आपका 3 है, तो 8 में से 3 निकाल दें, टी वाई आपका 8 है, टी एक्स आपका 3 है, यहाँ पे देखें, सो 8 में से 3 निकाल दें 5 बचेगा, तो एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई आपका आ गया, ये एक्स वाई है, ये आपका आ गया 8 में से 3 निकाल दें तो आपको बचेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एक्स वाई है, तो यहाँ पे लिख दें 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर ले बच्चों, तो हाफ मल्टीप्लाई 4 2 6.4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करें तो 3.2 ये कट जाएगा। अब 3.2 को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 2 10 का 0 1 करिए, 5 दिए 15 16 16.2, तो बेसिकली 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर की पावर 2। अब आपको एरिया निकालना था, अब आप निकाल दें एरिया, सबको प्लस कर दें। ठीक है, चलिए यहाँ निकाल देते हैं,
एरिया ऑफ पॉलीगॉन। सबसे पहले इसका ये हो गया 19.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर एक ये हो गया 6.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर एक ये हो गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर एक वो हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, 20 और 6 26, 26 और आपका 26 प्लस 19 होता है आपका 45, 45 और 0.6 और 0.2 45.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 14.2 का, देन 14.3 करेंगे, बहुत जल्द आने वाली है। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इतनी इतनी 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फिगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ट्रेपेजियम की बात चल रही है, ट्रेपेजियम बना देते हैं, ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम, ये ले ट्रेपेजियम बन गया। अब इसने बोला द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, तो इसको 5 बोल देते हैं छोटी है, इसको 13 बोल देते हैं बड़ी है। इसके बाद इसने बोला लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर ईच, मतलब कह रहा है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये ईच बोला है इसने 5 सेंटीमीटर ईच, इसका मतलब ये कह रहा है कि दोनों 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि दोनों बराबर हैं। तो याद रखना जब भी दो नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, तो इस टाइप का अगर ट्रेपेजियम होता है हो सकता है, तो जब इस टाइप का ट्रेपेजियम आ जाए और फिर आपको हाइट ना दी गई हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हाइट तो दी नहीं है और बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए आपको चाहिए हाइट, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन, तो यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका नाम दे दें इसको पहले तो A B C D, सो इसको D E और इसको F बोल दें। सो बोले ड्रॉ D E परपेंडिकुलर टू A B एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, AB के ऊपर हमने दो परपेंडिकुलर डाले हैं। इससे होगा क्या, इससे देखो ये हमारा 90 है, बेसिकली 90 बन गया, परपेंडिकुलर 90 होता है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है और हमने यहां से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करी है, तो आपका जो EF है, ठीक है, आपका जो EF है, ये EF आपका होगा कितना, ये EF आपका कितना होगा, देखिए ये 13 सेंटीमीटर कितना है, ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, पूरा है ना, बेसिकली पूरा 13 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से पूरा लेकर ये 13 सेंटीमीटर है पूरी, ये ए भी आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आपका जब आपने ये लाइन ड्रॉ करी ना बेसिकली, और ये आपके बराबर है, तो बेसिकली होगा क्या, अब आपका EF कितना होगा, EF आपका होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो देखो EF आपका होगा DC के बराबर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये EF आपका होगा DC के बराबर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये समझे बात को। ठीक है, ये बात तो एक बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें AE, और AE कितना होगा, AE और आपका FB, अगर मैं इनकी बात करूं, अब क्योंकि ये 5 है, तो ये 5 है तो ये भी 5 है, बिल्कुल सेम सेम है ना, तो ये जो है बाकी के जो दो पार्ट्स हैं, 13 में से 5 हटा दो तो बचा आपका आपका 13 में से 5 गए तो बचा आपका 8। ठीक है, अब AF आपका 4 हो जाएगा और वो भी आपका 4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली देखो ऐसे है, AF प्लस EF प्लस FB किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो ये आपका 4 और ये आपका 4 और बीच वाला आपका ये कितना है 5। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला 5 है, सो 4 4 8 8 12 13 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे डिवाइड, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखें, अब आप चाहे इस ट्रायंगल में आ जाए, चाहे आप इस ट्रायंगल में आ जाए, पाइथागोरस से आप तीसरी साइड निकाल लें, AE निकाल लें। ठीक है, AE तो है आपके पास, DE निकाल लें, इससे होगा क्या, आपको हाइट मिल जाएगी, जब आपको हाइट मिल जाएगी फिर आप उसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। ठीक है, सो इन ट्राइंगल मैं इसमें आ जाता हूं AED बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया, तो क्या होता है 90 के सामने क्या AD, मतलब उसका h का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो h कितना है यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, P कितना है खड़ी लाइन मतलब D जो आपके पास है नहीं, हाइट है, B कितना है आपका AE जो है आपका 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, सो 25 सेंटीमीटर की पावर 2 इक्वल्स टू P की पावर 2 प्लस 16 सेंटीमीटर की पावर 2, 16 को बॉर्डर पार करा दें, सो 25 सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस 16 सेंटीमीटर की पावर 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर की पावर 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा P स्क्वायर। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अब P स्क्वायर आपका कितना हो गया 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर की पावर 2। अब ये स्क्वायर बॉर्डर पार करेगा बच्चों, तो बॉर्डर पार करके क्या बनता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था,
वो बॉर्डर पार करके बनता है आपका बेसिकली ये स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और यही आपकी हाइट है। ठीक है, अब आप इसको यूज कर लें फॉर्मूले में। अब यहाँ पे आप यूज कर लें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लें। अब आप कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, है ना। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स DC और ये है ना 5 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, D आपकी हाइट है, दोनों के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, जो आपका आया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 13 और 5 कितना होता है 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। 2 9 जा 18, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया सॉल्व और इसी के साथ आपकी 14.2 हो गई सॉल्व। बच्चों ये वाली मतलब ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका था बच्चों, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। 1 घंटा बैठा रहा, कराता रहा। उसके बाद सोचा चलो अपलोड करता हूँ बच्चों के लिए। उसके बाद देखा तो मेरा मोबाइल ही चालू नहीं है, मेरी रिकॉर्डिंग भी चालू नहीं है, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मैंने जाके थोड़ा इसको दोबारा से मैंने करवाया है। ठीक है, चलो बच्चों सपोर्ट करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें और मैं बहुत जल्द 14.3 लेकर आ जाऊंगा।